अमृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और द्वितीय अध्याय। इसमें हम श्रवण कर रहे हैं ब्रह्म सुख और भक्ति सुख दोनों की तुलना हो रही है। तो जो ब्रह्म सुख है वह शून्यवत है, शून्य के भांति है। वह क्यों है? क्योंकि ब्रह्म सुख का अनुभव करने वाला ही कोई नहीं है। क्योंकि आत्मरामता की अवस्था में अनुभवकर्ता का स्वरूप ही नष्ट हो जाता है, उसकी मन इंद्रियों की वृत्ति ही नष्ट हो जाती है, ब्रह्म एकाकार हो जाता है। तो फिर अनुभव कैसे करें? इसलिए उस अनुभव के बोला शून्यवत। भक्ति सुख की क्या विशेषता है? ये महान सुख है। क्यों महान सुख है? इसे विचित्रता है। तीन विचित्रता है: अनुभवकारी भक्ति की विचित्रता, अनुभवनीय भगवान की विचित्रता, और अनुभव उसकी विचित्रता, अनुभव के साधन इंद्रिय वृत्तियों की विचित्रता। तो विभिन्न विचित्रताओं के कारण ही भक्ति सुख अत्यंत ही विचित्र होता है। अब इसमें जो विषय चल रहा है ये विषय ज्ञान मार्ग का है, तो इसमें हम इसको ज्यादा नहीं छेड़ेंगे। ऐसा ना हो कि कुछ और ही उल्टा पर समझ जाओ है। इसलिए आप प्रणाम करो, आगे बढ़ो। समझे कि नहीं? जो चीज क्लियर नहीं है उसको रहने दो। अब तो यहां दो बातें आ रही हैं, ब्रह्म सुख और भक्ति सुख। प्राचीन महापुरुष को यह कहना है भगवान ब्रह्म स्वरूप से सदा सर्वत्र व्याप्त हैं। भगवान जगत में कैसे व्याप्त हैं? ब्रह्म रूप से। यदि भगवान भी असीम सर्वव्यापक हैं, वो भगवान कह रहे हैं उनको। भगवान कहने से एक स्वरूप विशेष जो नामवान है, रूपवान है, गुणवान है, क्रियावान है और शक्तिवान है, सीमित। सूर्य जैसे कैसा है? सूर्य सर्वव्यापक नहीं है। व्यापक क्या है उसका? प्रकाश। उसी प्रकार से क्या बता रहे हैं यहां पर? तो भगवान जो है, भगवान के जो एक प्रकाश है ब्रह्म, वो कैसा है बता रहे हैं? सर्वत्र व्याप्त है। उस ब्रह्म स्वरूप के द्वारा जीव के संसार वृक्ष का एक जो जगत, जो सारा जगत आधार क्या है ना, क्या हो? ये सब प्रभा प्रभव तो जगदंड कोटि कोटुष्य से वसुदादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म अनंत अशेष बोलता। ये जो सारा संसार है उस ब्रह्म का ही प्रकाश है। और जो ब्रह्म क्या है? भगवान का ही प्रकाश विशेष है। वो अंतर क्या है? भगवान के स्वरूप में क्या है? भगवान कैसे हैं? बहुत सर्वव्यापक है कि नहीं है? सूर्य सर्वव्यापक है या नहीं है? अग्नि सर्वव्यापक है या नहीं है? है। किस रूप में है? अपने ताप के रूप में। परंतु अग्नि नहीं। अग्नि तो एक चूल्हे में जल रही है, जो रोटी बनाई जा रही है, जो रसोई पकाई जा रही है, उसकी सीमा है, उसके अंदर में ही है। सूर्य का भी एक स्वरूप है, परंतु जो प्रकाश है उसका वो क्या है? व्यापक। उसी प्रकार भगवान के एक प्रकाश है ब्रह्म है। वो ब्रह्म इस ब्रह्म सारे जगत को धारण किए हुए हैं। तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो ब्रह्म स्वरूप के द्वारा जीव के संसार वृक्ष का एक छोटा पत्ता भी नहीं टूट पाता। जो ब्रह्म स्वरूप है, ये भगवान का एक स्वरूप होने के कारण होने पर भी उस ब्रह्म का आश्रय ग्रहण करके जो संसार वृक्ष है, इसका एक पत्ता भी नहीं टूट पाता है।
मीन्स क्या? जो संसार वृक्ष है, इसको पता मैंने क्या, एक सामान्य जो अहंकार इत्यादि है, यही नष्ट नहीं हो पाता है। संसार वृक्ष है ना, पत्ते क्या है इसके? अनर्थ, अपराध, ये सब इसके संसार वृक्ष के ये पत्ते डाली हैं। अब यहां कह रहे हैं तो ब्रह्म स्वरूप के द्वारा जीव का जो संसार है, क्या संसार है? जीव का संसार क्या है? संसार आसक्ति, मैं और मेरा, यही ये संसार। विभिन्न प्रकार के मैं पति, मैं पत्नी, मैं राजा, मैं पुत्र, कितने मैं हैं और कितने मेरे हैं। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा ढमकाना, मेरा फलाना, ये जो जितने प्रकार के ये संसार के वृक्ष हैं, इससे एक छोटा पत्ता भी नहीं, मतलब क्या हो गया? ब्रह्म स्वरूप का आश्रय ग्रहण करके तो सामान्य एक क्या, सामान्य संसार आसक्ति ही नष्ट नहीं हो पाती है। दूसरी ओर एक क्षण कालिक के लिए भी भगवान का नाम जीव पर उदित हो जाता है, जीव के संसार वृक्ष का मूल नाश हो जाता है। यह नाम सूत्र मात्रेण पुमान भवति निर्मल। क्या बता रहे हैं यहां पर? अहोवत स्वपचो तो गरियान जीवागरे वर्तव्यम। यहां बता रहे हैं एक तो ब्रह्म स्वरूप जो भगवान का एक प्रकार, जो सभी भगवान तो ब्रह्म स्वरूप है, उसका आश्रय कोई ग्रहण करता है तो सामान्य एक जो जीव जो ग्रहण किया हुआ है, सामान्य अभिमान भी नष्ट नहीं हो पाएगा, अहंकार भी नष्ट नहीं हो पाएगा उसका। दूसरी जो भगवान है, यदि एक क्षण के लिए भी किसी के जिह्वा पर भगवान नाम उदित हो जाता है, चाहे वो श्रद्धा सहकार्य हो अश्रद्धा सहकार्य हो, है नामाष्टक में क्या आया? यदा भाषो अपि उद्दन कबलित भव बुधांति विभो दृश्यम तत्वान्धनामपि दिशति भक्ति प्रणयनिम जगति तत्सुदात्म जगति भगवान नाम तरणे निर्वक्तुम कहिय। क्या बता रहे हैं? यदा भाषो अभी, नाम की तो बात बहुत दूर की बात है। नाम का आभास भी एक बार भी, नामो उद्दन कबलित, एक बार नाम भाष हो जाता है तो कबलित भवध्वांत विभव, वो एक ही नामाभास सारे भव सब जो हमारा भव व्याधि है उसको नष्ट कर देता है। तो यहां कह रहे हैं एक तरफ ब्रह्म सुख का फल, एक तरफ भगवान के नाम का फल। भगवान का नाम क्षण काल के लिए भी जीवा पर उदित हो जाता है और पूरा वृक्ष ही सूख जाता है। संसार वृक्ष ही, मतलब जितनी उसका अभिमान अहंकार है, वासना ही नष्ट हो जाती है नाम के प्रभाव से। अतः ब्रह्म और हरिनाम, इन दोनों में से जीव के लिए कौन अधिक्षेपी है? ब्रह्म स्वरूप का आश्रय ग्रहण करता है तो उसका सामान्य एक जो अभिमान होता है, अभिमानी नष्ट नहीं हो पाता है। और वो भी जब होगा भी कब? जब वो आत्माराम परमहंस बन जाएगा, तब होगा देहाभिमान नाश। वो भी क्यों देहाभिमान नाश होगा? जो अपना स्वरूप है, जो स्वरूप भ्रम है वो दूर हो जाएगा। अपना स्वरूप दो बातें होती है ना, भाई मैं कौन हूं? एक भाई पागल हो गया है ना, अब वो भूल गया मैं कौन हूं, पागलपन दूर हो गया। यहाँ बताए ना, एक बालक को, एक ब्राह्मण बालक को किसने पाला पोसा, ब्राह्मण बालक था, मुसलमान पहले ने पाला पोसा, और मुसलमान समझ बैठा हुआ था। किसी कारण से उन्हें उसके शरीर में उसने चिन्ह देखा, मेरे शरीर में ओम गुथा हुआ है, हाथ में ओम गुथा हुआ है। निश्चित रूप में
जन्म के समय या कुछ समय पश्चात मेरे माता पिता ने मेरे ओम लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ तो निश्चित है मुसलमान तो नहीं हूं, ये तो समझ गया है ना। क्या मैं मुसलमान नहीं हूं, हिंदू, परंतु कौन हूं ये पता नहीं। उसी प्रकार से यदि ब्रह्म स्वरूप का आश्रय करके यदि क्या देह अध्यास समाप्ति भी हो जाता है, देह अभिमान नष्ट भी हो जाता है, परंतु हूं कौन फिर मैं? यदि मैं देह नहीं हूं तो कौन हूं? परंतु भक्ति में क्या हो रहा है? नाम का आभास होने मात्र से ही, आभास से ही, सिद्धि में नहीं, आभास एक बार मुख से निकल जाता है, पूरा संसार जो उसका जो संसार वृक्ष ही नष्ट हो जाता है। आप प्रश्न कर रहे हैं दोनों में अधिक सेवनीय कौन है? किसी सेवा करनी चाहिए, किसी ग्रहण करना चाहिए? क्या ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म को या फिर भगवान को है? अतः ये इसका निर्णय सहज ही किया जा सकता है। इस प्रकार ब्रह्म के साथ सर्वत्र व्याप्त रहने पर भी इंद्रिय वृत्ति के अभाव के कारण आत्मगुणों का संसार क्षय नहीं होता। अब समस्या क्या होती है? यदि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त भी हो, ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त भी होता है, परंतु समस्या क्या हो रही है? इंद्रिय वृत्ति का अभाव है। सामने 56 भोग तो है, परंतु खाने की वृत्ति ही नहीं है। 56 भोग सामने है, परंतु खाने की वृत्ति नहीं है। वस्तु सामने है, ग्रहण करने की वृत्ति नहीं है, तो वस्तु क्या महत्व हुआ? वृत्ति ही नहीं है, तो वस्तु रहने पर भी वस्तु नहीं कर, परसों आया था ना, वस्तु का अस्तित्व ही वस्तु ग्रहण करने का माध्यम नहीं होता। वस्तु का अस्तित्व ही वस्तु को ग्रहण करने का अधिकार नहीं होता। मीन रसगुल्ला हमारे सामने है, वस्तु में सामने है, रसगुल्ला हमारे सामने है और रसगुल्ले को खा भी रहे हैं। रसगुल्ला सामने है, हमने रसगुल्ला खा भी लिया है, खाने पर भी उसका अनुभव नहीं किया जा सकता जब तक कि वृत्ति नहीं हो। वृत्ति आपके हम वृत्ति हमारी है? किसी को मिठाई खाने की वृत्ति नहीं है, उसकी खिला दो उसको, क्या महत्व उसके लिए? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर जो आत्मनाम गुणों की क्या समस्या है? उनकी इंद्रिय वृत्ति ही नहीं है। जो इंद्रिय वृत्ति ही नहीं है, चलो ब्रह्म सुख मान भी लिया जाए, और सुख का क्या महत्व रहा? वैसे महत्व हो गया। चने तो बड़े अच्छे सुंदर चने हैं, दांत ही नहीं है। चने भुने हुए चने, अच्छे चने, उत्तम क्वालिटी के हैं, दांत ही नहीं है, पीस के खाओ उसको। तो उनकी इंद्रिय वृत्ति नहीं है, परंतु हो क्या रहा है? भगवान का नाम जीव पर कार्य कारणीय रूप से आविर्भूत होने पर भी, और भगवान का नाम कैसे है? जीव पर आविर्भूत कार्य कारिणी। जब जीवा से नाम लेते कार्य हुआ, उसका क्या हो गया? जब जीवा पर नाम लेते हैं क्या हुआ? उसका कार्य दिखाई पड़ेगा। कैसे? संसार का समूल नाश कर देता है। नाम जो है कार्य कारिणी है, कार्य करने वाला है, कार्य करने का लक्षण क्या है? क्या है? फल दिखाई पड़ेगा। हम कार्य करते हैं, क्या फल है? आग क्या है? कार्यकारिणी है, हाथ डालो क्या कर देगी? जला देगी। बीच में आगे कार्यकारिणी है, पी लो उसको, क्या होगा? सुबह किसी ने फिर दोबारा पीने लायक रहोगे ही नहीं। उसी प्रकार से भगवान का नाम जो है कार्यकारिणी रूप से जीवा पर उदित होने के मात्र से ही संसार का समूल नाश कर देता है। सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोम हेलनमेवा वैकुंठ नाम ग्रहण अशेष हग
अशेष अशेष जन्मों के नष्ट कर देता है। अभी शुरू के बताया तो नामष्टक का, हाँ, दिशक्ति भक्ति प्रणयिनीम, अर्थात आभास न मात्र भी नाम करने से क्या होगा, धीरे 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 उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा, उसका जो माया नष्ट हो जाएगी, उसको हृदय में उसको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। यही बता रहे हैं। इस प्रकार से भक्ति में अंतर बाह्य समय इंद्रिया कोटि गुणा, भक्ति के आवेश से भक्ति में अंतर इंद्रिया और बाह्य इंद्रिया क्षण प्रति क्षण कोटि गुणा वृद्धि प्राप्त हो जाती है। बाहर इंद्रिय कान है, कथा सुनते हैं तो कान और बढ़ जाते हैं, बढ़ते बढ़ते हाथी से बड़े बढ़ जाते हैं, है ना। दर्शन करते हैं तो दर्शन इंद्रिय बड़ी हो जाते, होते 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 बड़ा आंख हो जाती है। ये होता है ना, ये तो ये कह रहे हैं। भक्ति में अंतर बाह्य इंद्रियां प्रतिक्षण कोटि गुणा वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने में क्या, इसकी बुद्धि बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते खोपड़ा बड़ा होता चलेगा उसका, इतना बड़ा हो गया हाथी जैसा, बुद्धि बढ़ रही है। ये होगी नहीं, बुद्धि बढ़ रही है। बुद्धि कहां रहती है, यहां रहती है, तो बढ़ना शुरू हुआ। ऐसा नहीं क्या योगेश? अर्थ जी बता रहे हैं। अर्थात क्षण पर है ना, तुंडे तानुरतिम तुंडावली क्या है, लब्ध है, कर्ण करोड़ कडबिंधी कर्णार बुद्धेभ्यो स्प्रिया। मैंने जब कान से कथा सुनता है तो कान मतलब कि और सुनो और सुनो और सुनो, कान की वृत्ति बढ़ती चली जाती। कान नहीं बढ़, कान बड़े नहीं, कान उतने रहेंगे, उसी वृत्ति बढ़ती चली जाती है। जरा सुनता है, सुनता सुनता वो उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, क्षण प्रति क्षण उसकी इंद्रियां कोटि गुना वृद्धि को प्राप्त होती रहती हैं। समझते विचित्र वृत्तियों द्वारा विचित्र आश्रयमय सुखा। अब जब उसकी इंद्रियां, उनकी वृत्ति बढ़ रही है, पिपासा और बढ़ रही है, जब इंद्रिय क्या होगा, पिपासा बढ़ेगी तो श्रवण का आनंद भी अधिक होगा। कथा सुनी, नाम सुना, वृत्ति और बढ़ गई सुनने की, और सुना, वृत्ति और बढ़ गई सुनने की, सुना और बढ़ गई सुनने की, वृत्ति बढ़ती चली जा रही है। वृत्ति ही जगत में अलग होता है। वृत्ति एक समय समाप्त हो जाती है। खाने की बड़ी वृत्ति थी, खाते 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 पेट भर गया, बस खत्म। परंतु नाम इत्यादि, भगवान का नाम इत्यादि कैसा है, वो कैसे है? जितनी वृत्ति बढ़ती है वो सुख भी बढ़ता रहता है, वृत्ति बढ़ती चली जाती है। इसीलिए बता रहे हैं आश्चर्यमय परम सुख का निरंतर भक्त क्या करता है, निरंतर परम सुख का अनुभव करता रहता है। जात अनुरागो दुचित्त हसत्त अथो रोदिति गायति उन्मादवत नृत्यति लोग बाई। क्या करता है वो, कभी रोती चिल्लाता है, गला भर चिल्लाता है, लोग से पागल हो गया है। रोदिति, कभी जोर जोर से और रोने लगता है। हंसती, तो हंसने लगता है। लोग बाह्य, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या नहीं कह रहे हैं, परवाही नहीं उसको। ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे क्यों हो रहा है? आनंद की प्रचुरता, आनंद बढ़ता, आनंद ऐसे बढ़ गया, अवश्य हो गया। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या नहीं कह रहे हैं, उसे परवाह नहीं है। यही ये अनुभव, परम सुख का अनुभव करता रहता भक्त। इसी को कैमुतिक न्याय के अनुसार कहा जाता है। कैमुतिक न्याय क्या होता है? जिसकी सामर्थ्य अधिक है तो कम तो है, 100 रुपये में
50 रुपया तो है ही, 100 रुपये में 50 पैसा है, 90 पैसा भी है, 99 पैसा भी है। जिसमें 1 रुपया है उसके पास तो कितने पैसे तेरे पास में है? 1 रुपया, 90 पैसे नहीं है, 90 पैसे नहीं क्या? नहीं रुपया 90 पैसे नहीं है। क्या बोलेगा? अरे मूर्ख, 90 पैसे 1 रुपये के अंदर आ जाता है। उसी पर बता रहे हैं क्या, जो वस्तु वृत्ति के अभाववशतः, जो भ्रम का जो अनुभव है उसमें वृत्ति का अभाव हो जाता है। अभाव हो जाता है तो अनुभव कैसे होगा? शून्य में। एक व्यक्ति अंधा है, उस दर्शन, जो अंधाई व्यक्ति है तो उसके लिए ये संसार कैसा है? अंधकार, शून्य में है, दिखाई तो नहीं पड़ रहा ना उसको। हाँ, हाथ से पता है हाँ ये खंबा पंबा है, परंतु है कैसा हो? उसके लिए क्या है? शून्य में के समान है। उसके लिए जीव क्या है कि नहीं? उसके लिए उसी प्रकार वृत्ति रहित होने के कारण वो जो ज्ञानी होता है उसके लिए क्या होता है? ब्रह्म सुख कैसा है? शून्यमय। परंतु वही है चिदवृत्ति की स्फूर्ति पाकर है जब ब्रह्म में, जब उसी ब्रह्म को, भगवान को जब भक्त अनुभव करता है इंद्रिय वृत्ति के द्वारा, अपनी वृत्तियों के द्वारा, तब उसके सामने वो कैसे प्रकाशित होती है? स्पष्ट रूप से, है ना। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या बताया यहां पर? भगवान का एक प्रकाश है। परंतु अब समस्या है यहां कैसे आ रहे हैं? क्योंकि भगवान ने कहा है ये था तांग था। जिसने कहा भगवान निर्विशेष निराकार है, भगवान उनके लिए कैसे प्रकाशित होंगे? निर्विशेष होंगे। आकार मान लिया तो उनका आकारवान के रूप में। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जो ऐसे जो ज्ञानी लोग होते हैं उनकी वृत्ति होती है, वृत्ति तो होते नहीं है, इसलिए उनके लिए वो ब्रह्म सुख कैसा है? शून्यमय है। परंतु जो भगवान के भक्त हैं, जिनकी वृत्ति है भगवान के दर्शन की वृत्ति, श्रवण की वृत्ति, कीर्तन की वृत्ति, स्मरण की वृत्ति, वृत्तियां हैं, तो वही वो भक्त लोग उसी तत्व को किस रूप में अनुभव करते हैं? किस रूप में? स्पष्ट रूप से। भगवान का नाम है, रूप है, गुण भी हैं, लीलाएं भी हैं, उनके परिकर भी हैं, स्पष्ट रूप से उसका अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का तेज, सूर्य का जो प्रकाश होता है आकाश मंडल के अपेक्षा स्फटिक मणि में अधिक प्रकाशित होता है। सूर्य आकाश, सूर्य तो आकाश में सूर्य है, उसका प्रकाश आकाश में प्रकाशित होता है क्या? सूर्य का प्रकाश आकाश में प्रकाशित होता है नहीं होता है? हाँ बोल रहा हूं, कैसे प्रकाशित होगा? परंतु स्फटिक पर्वत, यदि स्फटिक पर्वत हो तो उसमें वही सूर्य का प्रकाश स्पष्ट रूप से, बल्कि सूर्य से अधिक तेजवान है, अधिक तेजवान बता रहे हैं यहां पर। सूर्य का जो प्रकाश है जब स्फटिक पर्वत पर पड़ता है, वो प्रकाश उस समय कैसे होता है? अधिक रूप में प्रकाशित होता है। और वही प्रकाश जब वायुमंडल में, आकाश में है तो वो प्रकाश प्रकाशित हो पाता है? नहीं हो पाता है। कारण क्या? आकाश क्या है? शून्य। स्फटिक पर्वत क्या है? स्वरूप है। जब उसमें किरणें पड़ती हैं, वो किरणें उसमें प्रकाशित हो जाती हैं और अत्यधिक रूप में। सूर्य का प्रकाश आकाश में है ना, सूर्य प्रकाश होता है आकाश में। देखो तो आकाश में देखो, आंखें चुंधियाती है क्या? चुंधियाती हैं आंखें नहीं चुंधियाती हैं। ये प्रकाश सर्वत्र ही है, प्रकाश सब दिशाओं में प्रकाश है। नहीं है तो वस्तु क्यों दिखाई पड़ रही है? होने पर भी, परंतु वो सूर्य, वो प्रकाश
स्पष्ट रूप प्रकाशित नहीं है। जब वही प्रकाश जब स्फटिक पर्वत पर पड़ता है या मणि स्तंभ पर पड़ता है, उस समय जो किरणें जो पड़ती हैं, फिर जब वो वहां वो उसको प्रकाश में प्रकाशित होता है, अत्यंत तेज होता है, उसी तरफ देखना भी असंभव हो जाता है। उसी प्रकार बता रहे हैं समाधि काल में अनुभव होने वाला, जो समाधि काल में जब साधक ज्ञानी समाधि पहुंच जाता है, आत्माराम अवस्था पहुंच जाता है, वो कैसे हो जाता है? शून्यवत। कैसे शून्यवत हो जाता है? वृत्ति समाप्त हो जाती है उसकी, जो अनुभव करता है उसकी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। मनोवृत्ति, अंदर वृत्ति, बाह्य वृत्ति सब नष्ट हो जाती है। जब नष्ट ही हो गई और अब सुख का वह सुख कैसे प्रकाशित होगा? सूर्य को मान लो यहां पर क्या? भगवान। ब्रह्म को मान लो प्रकाश, और ज्ञानी को मान लो आधार, जो आत्माराम तो प्राप्त कर चुका है। उसके हृदय कैसा है? शून्य है, कोई वृत्ति वहां पर नहीं है। जब वृत्ति वहां पर नहीं है तो जो सुख है और सुख कैसे प्रकाशित होगा? है? परंतु जो भक्त होता है उसकी वृत्ति होती है, भगवान की सेवा की वृत्ति, दर्शन की वृत्ति, श्रवण की वृत्ति रहती है। जब भगवान का सुख वहां तक पहुंचता है और तुरंत उस सुख को, और सुख वहां प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशित कैसे हो जाता है? बात यह नहीं है प्रकाशित कैसे होगा। एक टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, अब टीचर की महिमा प्रकाशित कैसे होगी? क्या इसका आधार टीचर है? टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, अब टीचर की महिमा प्रकाशित कैसे होगी? इसका आधार कौन है? छात्र है। छात्र इंटेलिजेंट है, उसकी महिमा उसमें प्रकाशित हो जाएगी। यदि है बिल्कुल हमारे जैसा डल है बिल्कुल, तो महिमा प्रकाशित नहीं होगी। लोग बोलेंगे टीचर ही बेकार है। ये होता है, बच्चे नालायक हो गए हैं और पेरेंट पहुंचते विद्यालय में लड़ने पहुंचाते हैं टीचर से। आप क्या पढ़ाते हैं, आप क्या करते हैं, आप पढ़ाने नहीं आता है। और घर में मौजूद ध्यान है, बच्चे क्या करें, उन्हें होश ही नहीं, उन्हें होश नहीं है। बस वो टीचर घुट्टी पिला दे उनको, घोट के सब वो सूत्र पढ़ा दे, याद हो जाए उसको। मतलब छात्र कुछ ना करे। स्कूल में बदमाशी करता है, मास्टर डांटता है तो पेरेंट डंडा लेके पहुंच जाते हैं। घर में मोबाइल लेके बैठ जाता है, मोबाइल छीनते हैं तो वो सिर पर चढ़ जाता है। फिर हमारा बच्चा तो ऊपर आना चाहिए। उसी पर बता रहे हैं जो भगवान का सुख है, ये इसका आधार कौन है? वो व्यक्ति। यदि बच्चा यदि बुद्धिमान है तो टीचर की जो पढ़ाएगा तुरंत वो कैसे कर लेगा उसको, और उस बच्चे में वो टीचर का जो गुण है वो दिख जाएगा। बस डल है तो उसका गुण नहीं दिखेगा। उसी प्रकार भगवान उनका जो प्रभाव जो ब्रह्म है, जब वही निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी जब उनका अनुभव करता है वृत्ति रहित होकर के, जब वृत्ति ही नहीं तो अनुभव क्या करेगा? वृत्ति रहित अनुभव नहीं के बराबर होता है। ये तो कॉमन चीज है, ये कोई बड़ी समझ चीज नहीं है। यदि आपकी वृत्ति नहीं है तो भी आपको चीज दी जा रही है, तो वो आपको मुंह देखने की वृत्ति नहीं है, लेके चले गए वहां बैठ कर वो कॉर्नफ्लेक्स खाते रहोगे आदमी ऐसे करके, हैं? क्रिकेट देखने इच्छा नहीं, चले गए जबरदस्ती चल वहां आराम से 2 घंटा नींद पूरी कर लोगे। वृत्ति नहीं है, तुमको लेके चले हिल स्टेशन में, ठंडी ठंडी हवा चल रही, चलो कमरे में गर्मी पड़ रही है, आराम से सोएंगे ठंडे में, आराम से वहां पहाड़ों में सो रहे हैं आराम से। होगा महत्व किसका है? वृत्ति ही योग्यता है, वृत्ति ही योग्यता है ग्रहण करने की। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो ऐसा जो ब्रह्म सुख है
समाधि काल में अनुभव होता है और शून्यमय होता है। उसकी तुलना में सुख स्वरूप भगवान कैसे हैं? सुख स्वरूप हैं। भगवान कैसे हैं? सुख स्वरूप। और ब्रह्म कैसा है? सुख स्वरूप नहीं है। कोई व्यक्ति सुख स्वरूप है, इसका आधार क्या है? इसका कारण क्या होता है? जो उसके पास रहता है वो भी वही होना चाहिए, क्योंकि हमारा सुख हमसे नहीं होता। हमारे सामने व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो कैसा है? बैठे व्यक्ति महाक्रूर दुर्दांत, तो मेरे स्वरूप कैसे होगा? वैसे हो जाएगा। भगवान तो वही है। जब भक्त उनकी शिववृत्ति उनके सामने विराजमान रहता है तो वो सुख स्वरूप हो जाते हैं। जब वही शुष्क हृदय वाले जब उनके पास पहुंच जाते हैं, उनके भगवान कैसे बन जाते हैं? शून्यमय। जिनका हृदय शून्य है उनके भगवान कैसे हैं? शून्य। जिनका हृदय सरस है उनके लिए भगवान कैसे हैं? सरस है। भाई जिसको रसगुल्ला प्रिय है, रसगुल्ला उसके लिए आस्वाद्य नहीं है, सुरस है। जिसको रसगुल्ला प्रिय ही नहीं है, खिलाओ उसके लिए क्या? रसगुल्ला कैसे लगा? बेकार। कैसे लगा रसगुल्ला? अरे बेकार, क्या है, सर मुंह खराब हो गया। चीज तो एक ही है। ग्रहण करने वाला जैसा होता है उस वस्तु को वैसे ही ग्रहण करता है ना। इसलिए बता रहे हैं तो भगवान सुख स्वरूप क्यों है? क्योंकि भगवान के जो उनके उपासक हैं वो कैसे हैं? रसिक हैं। वही भगवान को सुख रूप में ग्रहण कर पाएंगे। पूतना भगवान की गोदी में चली गई तो पूतना आनंद क्यों नहीं हुआ? और उल्टा हो गया। भगवान पुतनी गोदी में चले गए तो उसका आनंद क्यों नहीं हुआ? उसको सूरज क्यों नहीं आया? बोलो। अघासुर के मुख में, वहां अघासुर के हृदय में पहुंच गए। हृदय में सशरीर ज्ञानी लोग ध्यान करते हैं उनका, तो हृदय में कभी थोड़ा झलक मिलती है और वहां सशरीर पहुंच गए, पूरा ही पहुंच गए। किसके हृदय में? अघासुर के, बगासुर के। उन्हें सुख क्यों नहीं मिला? अर्थात वृत्ति ही नहीं थी। वृत्ति हृदय क्या था? शुष्क नीरस हृदय था। भगवान के प्रति प्रेम भाव नहीं था। बस। तो ये प्रश्न ये नहीं है वस्तु सरह से नीरस है। प्रश्न ये है ग्रहण करने वाला कौन है? ग्रहण करने वाला कौन है? ग्रहण करने वाला सरस है तो वस्तु उसके लिए सरस है ना। भगवान की तो ये विशेषता है। क्या जाकी मूर्त देखी जैसी क्या हो? जाके रे भावने जैसी हरि मूर्तिन देखी तैसी। वही श्लोक है भागवता। ये ऐसा मांग प्रबंध तथा भजाम्यम। बस जैसा वो सामने वाला है भगवान उसके लिए वैसे ही है। हृदय सरस है, भक्ति से परिपूर्ण है, उसमें सेवा की भावना भरी हुई है। भगवान सामने कैसे प्रकाशित होंगे? सेव्य के रूप में। लो मेरी सेवा करो, हैं? मेरा कीर्तन सुनो, मेरा श्रवण करो, मेरी लीलाओं का दर्शन करो। यदि पहले सोच रखा है अरे भगवान निर्विशेष निराकार है, निशक्तिक है, भगवान में क्या करें बेचारे, इतने निर्लज्ज भी नहीं है, जबरदस्ती घुसाएंगे। भाई कोई व्यक्ति तो घर में बुलाना नहीं चाहता, अब जाओगे? हैं? चले गए खटखट, क्या हुआ? मैं आलू पराठा बनाएंगे हैं? तो क्यों बनाऊं? अरे हम वैष्णव हैं। कर सकते हो? जब हम ही नहीं कर पाएंगे तो भगवान का क्या अभाव पड़ा हुआ क्या है? जो हम ही नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, मान न मान मित्र मेहमान है, हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना। तो भगवान के क्या 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 समस्या उनके बारे में? उन्होंने क्या पड़ी है, आन पड़ी है भाई है?
भाई तुम जैसा समझो, तुम जैसा समझो वैसा मैं हूं, तुम जैसे मानोगे मैं वैसा ही, बस भगवान का स्पष्ट कहना है। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, तो वही बात हो गई। भगवान तो यदि भी आनंदमयो अभ्यासात, भगवान कौन है? रसो वैसा रसमेवायम लब्धानंदे भवती। को हे अन्याद को प्राण्याद यदि आकाशंदो आनंदो नशा। भगवान कौन है? रस के सागर है, परम करुण कृष्ण रस के शेखर है। परंतु समस्या तो वही है, भगवान तो सुखमय है, अब ग्रहण करने वाला कैसा है? जगत में देखा जाता है ना, सबको रसगुल्ला मीठा थोड़ा लग जाएगा, सबको रसगुल्ला रसमलाई जीव स्वादिष्ट नहीं लगेगी तो जगह छोड़ दे, लोग आते दर्शन करने और होता है। तो निर्भर किस पर करता है? जो ग्रहण करने वाला है। तो इसलिए बता रहे हैं यही बात होती है। भगवान सुख स्वरूप क्यों है? क्योंकि भगवान के जो उपासक होते हैं उनके हृदय सरस होता है, उनकी वृत्ति होती है भगवान की सेवा की वृत्ति, दर्शन की वृत्ति। उस वृत्ति के अंदर भगवान को कैसे अनुभव करते हैं? वो कैसे सुख स्वरूप में, और कैसा फिर कैसा सुख है वो? नव नवायमान, नव नवायमान। भगवान सुख कैसा है? नव नवायमान। क्यों है? क्योंकि भक्ति की वृत्ति भी नव नवायमान में है। भक्ति की वृत्ति यदि एक ही प्रकार की हुई तो भगवान स्वरूप भी उतना ही हो जाएगा। भक्ति का ना अमर माधुर्य नित्य नव नव है, निज निज प्रेमानुरूप भक्त आस्वाद। जब भगवान कह रहे हैं मेरा माधुर्य क्षण प्रति नवनवायमान होता है, फिर क्या बता रहे हैं? स्व परिमाणानुरूप भक्त आस्वाद है। इसका मतलब जब भगवान कह रहे मेरा माधुर्य नव नवायमान होता है तो क्या सिद्ध हो गया? क्या सिद्ध हो गया? जो भक्त हैं उनकी वृत्ति भी क्या हो रही है? नवनवायमान। इस भक्ति वृत्ति नवनवायमान नहीं हुई, उसमें बस एक ही है, एक मंत्र उपासना होती है, एक स्वार्थ की उपासना होती है। मंत्र उपासना एक स्वरूप का ध्यान करना, दिव्य वृंदारण्य बोला गया ना, जो आने करो ध्यान। ये क्या है? ये क्या ध्यान करना? हमेशा वो ध्यान करना, रोज रोज भाई रोज ध्यान करना। बस वृंदावन में कल्प वृक्ष है, राधा गोविंद विराजमान झूला विराजमान सिंहासन में है, पृष्ठालिप भी सच्चे से ये है, वही बैठ जाओ ध्यान करने के लिए। और जब भगवान मुझे एक ही ध्यान कर रहा, मैं क्या करूं भैया? लो वही करते रहो। दूसरी होती है स्वारस की, जिसमें अपने रस के अनुसार वो नित्य नवायमान। एक लीला समाप्त हुई, अगली लीला, अगली स्फूर्ति हुई, तीसरी लीला, तीसरी चौथी लीला। इसलिए जो भक्त होते हैं क्यों 5-5 घंटे आप उनको होश ही नहीं होती है, बेहोश नहीं होते हैं, वो बेहोश नहीं होते हैं, वो वास्तव में लीलाओं में डूबे हुए हैं। स्फूर्ति हो रही, एक लीला समाप्त, दूसरी समाप्त। जितने भी ग्रंथ हमारे हैं, चाहे वो क्या हो उत्कल्य का बल्लरी हो या फिर जो चमत्कार चंद्रिका, क्या है? ये तो है इनमें क्या है? एक लीला की स्फूर्ति उनको समाप्त होते ही अन्य लीला की स्फूर्ति हो गई, नई स्फूर्ति हो जा रही। पर हमारी उपासना कैसी है? क्या है? मंत्रों में, बस मंत्र कर जा, कोई ध्यान करता उसका। तो इसलिए यहां कह रहे हैं, यहां पर तो सिद्ध हो जाता है वस्तु का महत्व नहीं होता, महत्व होता है ग्रहण करने वाले का। ग्रहण करने वाला कैसा है? हम जब कोई हम जो चीज लेते हैं तो वे क्या देखते हैं? कौन ग्रहण कर रहा है? एप्पल का मोबाइल है ना, रिक्शा वाले भी एप्पल का मोबाइल लेके चले, मजदूर भी लेके चले, ये भंगी भी लेके चले, सबके एप्पल का मोबाइल है, फिर उसको लेने की इच्छा करेगा? भंगी नारी है, डलिया सिर में रख करके सोने के आभूषण, कर्णभूषण, कंठ में बड़े बड़े आभूषण लेके आ रही है, तो कोई धनीमानी स्त्री पहना स्वीकार करेगी सोने का आभूषण? करेगी नहीं करेगी? ये करेगी। क्या पहनेंगे? वो लोहे के पहना शुरू कर देगी, क्योंकि कुछ अलग दिखना है।
100% जो लोहे का जो दाम, सोने का दाम है ना, यदि वो जो सोना सब यदि रिक्शे वाले मजदूरनियाँ, ये टट्टी साफ करती है, ये भंगिनियाँ, बड़े कर्णफूल, हार, बाजू बंधे के झाड़ू चलाए, तो भी जो औरतें भी ना बोले सोना नहीं चाहिए, सोने का भाव अपना भी डाउन आ जाएगा, सोने का जो भाव है अपना भी गिर जाएगा। क्यों? तो सोने की महिमा क्यों है? ग्रहण करने वाले कौन होता है उसको? उच्च ये महिमा है ना। कोई कंपनी जो कोई ऑर्नामेंट निकालती है, तो या कोई फोन निकालती है, तो उस लॉन्च कैसे करते हैं? कोई फिल्मी हीरो हीरोइन है, उसको फिर लॉन्च करती है। हेलो, अच्छा ये भी हीरो ये फोन यूज कर रहा है, हम भी सो लेंगे, हैं? उसके लिए लाखों रुपए दे देते हैं वो, केवल वो एक हार पहनने के लिए। हार को दिखा नहीं, वो पहनाएंगे, वहां पैसा होगा, फिर ले लेगा, छीन लेगा उससे, उसके ही लाखों रुपया ले लेते हैं, लाखों रुपया है ना, लाखों रुपया लेते हैं केवल उसका एक पहनने का। क्यों? उसकी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए लोग लेंगे उसको फिर। तो अर्थात महत्व किसका रहा है यहां पर? हार का महत्व तो है ही है, परंतु उसको महत्व बढ़ाया किसने? उसी प्रकार से सब जगह ऐसा ही है। तो भगवान लाख रसमय हो, लाख आनंदमय हो, रस विग्रह हो, परंतु यदि ग्रहण करने वाला ही ना हो, ग्रहण करने वाला यदि नहीं हो, तो उसका क्या महत्व है? भैया होता बस। तो जो भक्त लोग भगवान को कैसे अनुभव करते हैं? रसो वैसे रसमय भगवान है, उसी भगवान को निरस हृदय वाले ज्ञानी क्या अनुभव करते हैं? कैसे करते हैं? निर्विशेष रूप में, एक ही है। और उसी भगवान को असुर लोग कैसे अनुभव करते हैं? अपना परम शत्रु। इतने प्यारे भगवान को, इतने प्रिय भगवान, छोटे से कृष्ण पालना में झूल रहे हैं। अरे अपने घोर शत्रु के बच्चे को भी, घोर शत्रु है, छोटा उसका नवजात शिशु है, 4-5 दिन का या 2-3 महीने का, उसको नहीं मारेगा, कभी नहीं मार सकता उसको नहीं मार सकता। कभी हिंसक प्राणी भी कई बार देखा जाता है, शेर भी कई बार देखा जाता है, छोटा हिरण शावक को नहीं मारता। कई बार घटनाएं आती हैं, और शेर भी उसको देख करके नहीं खा पाता उसको, बच्चा नहीं मार के। कैसी घटनाएं सुनी जाती हैं। और पूतना, वो छोटे से बच्चा गोदी में आ गया, कृष्ण गोदी में चले गए, उसका स्पर्श पाकर, तो कितना एक प्यारा स्पर्श, छोटे बच्चे का स्पर्श गोदी में कितना स्पर्श होता है, गोदी में ले लिया, परंतु उसको क्या हुआ? आनंद हुआ। तो क्या भगवान के आनंदमय नहीं है? सुखमय नहीं है? उसी कृष्ण का को देखने के साथ ही साथ जो ब्रजवासी माताएं हैं, उनके स्तनों से दूध अपने आप झरने लग जाता है, हृदय में आश्चर्य भर आता है देखते ही बच्चे को। और पुतना गोदी में चले गए, पुतना स्तन मुख में ले लिया भगवान ने, और उसके हृदय में क्रोध भड़क रहा है। क्या भड़क रहा है? क्रोध। है ना विचित्र बात। तो महत्व किसका रहा? ग्रहण करने वाला का। यही अंतर है भक्तों में ज्ञानी में। तत्व तो एक ही, भगवान तो भगवान ही है। भक्तों के हृदय में वृत्ति, शिवावृत्ति होती है। तो भगवान, जब शिवावृत्ति भगवान की होगी, तो हमारी शिवावृत्ति भगवान की क्या इच्छा होगी? शिवदान वृत्ति। हमारी वृत्ति सेवा करने की वृत्ति, तो भगवान की वृत्ति होती है शिव, लो मेरी सेवा करो। होती नहीं होती ऐसी? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसीलिए जो क्या बता रहे हैं यहां पर, इंद्रियों की अधिक रूप में सुख प्राप्त होता है। भक्तों को सुख अधिक रूप में, ये भक्तों से समान रूप में प्राप्त होता है। तो भगवान बोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे। बोर तो नहीं होते हैं, सारे जीवन रोते रहते हैं। भक्तों कितना कैसे विलाप करते रहते हैं। मेरा भाई जात जो हमारे गोस्वामी लोग विलाप कर रहे हैं, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां, रो रहे हैं, खोज रहे हैं। दर्शन हो गया, दर्शन होने से उनका विरह और बढ़ जाता है। एक झलक दर्शन मिली, हा मनोहर कि देखिनो आमी
बोले या मूर्छित हो। एक दर्शन, झलक दर्शन मिलने से उनकी प्यास और बढ़ जाती है। फिर जब प्यास बढ़ी, दर्शन दिया भगवान ने। हम जो दर्शन करते हैं भगवान का, किसी का दर्शन करते हैं, उसका आधार क्या है? हमारे अंदर कितनी उत्कंठा थी। तुम भोजन कर रहे हो, तुम्हें उत्कंठा, खाने में उत्कंठा कितनी है, उसके अनुरूप भी भोजन का आस्वादन होगा। भगवान का दर्शन किया, पहली झलक मिली, झलक मिली तो उत्कंठा और बढ़ गई। क्यों? वस्तु का आस्वादन कैसे, वस्तु आस्वादन कैसे होता है? उत्कंठा से होता है। उत्कंठा जितनी बढ़ेगी आस्वादन उतना। और वो उत्कंठा ही नहीं है, चीज सहज ही मिल जाती है। चीज सहज मिल जाए तो ये घरों में छाना रसा, वो पनीर रसा बने ही महीने में एक बार, तो कैसे खाएगा वो? और मठ में उसको चूस फेंक देंगे, पनीर चूस करके फेंक देंगे उसको। क्यों? पराई बनता है। ये घर बनता ही महीने में एक बार हो छाना रसा। खीर बनती ही 6 महीने में, खीर एक बार 6 महीने में एक बार बनती हो, दीपावली और होली में या भैया दूज में। और तो फिर कैसे खीर कैसे खाएगा वो? चाट करके कटोरी को। अब यहाँ रोज ही बनती है राजभोग में, हमने कि नहीं वो थाला चाटेंगे, थोड़ा छोड़ दिया उसने, फेंक दिया उसने। खेल इसका ही है। तो इसलिए कहते क्योंकि इंद्रियों की वृत्ति बढ़ती रहती, किसकी क्यों बढ़ती है? जब भगवान का एक बार दर्शन करता है, स्फूर्ति होती है, इंद्रिय वृत्ति और बढ़ गई। फिर स्फूर्ति हुई, वृत्ति और बढ़ गई। वृत्ति जब बढ़ जाती है तो दर्शन का सुख क्या हो जाएगा? और बढ़ जाता है। इस प्रकार से द्वे होड़ करी। यहां भक्त की वृत्ति बढ़ रही है और वहां भगवान का माधुर्य बढ़ रहा है। इसीलिए भक्त बोर नहीं होते हैं। यदि भगवान का हमेशा, अब देखो ना, ठाकुर सामने खड़े हैं, बड़े श्रृंगार होता है तो आप एक बार देखते हो, क्लिक फोटो खींचते हो, फिर दूसरी बार फिर आते हो, प्रणाम कर बैठ जाते हो, तीसरी बार देखते भी नहीं हो, है ना? जब कोई मंदिर खुलता है, धक्कम धक्का, पीछा पीछी, अंदर गए, एक बार दर्शन कर लिए, फिर दूसरे अवसर है, चाट पकौड़े खाने बैठ गए बिहारी जी का, यानी एक बार और दर्शन कर लें, टाइम बराबर है, 2 दिन रुके हैं इधर, दर्शन केवल एक ही बार करना है। दर्शन हो गया, बाकी फिर क्या करना है? और नौका विहार करना है, और चाट पकौड़ियाँ खानी है, टिक्कियाँ खानी है, लस्सी पान करना है, बंदासी की। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? क्या करना चाहिए? बार बार करना चाहिए। बाहर निकले, फिर से लाइन में भूल लग जाए, फिर वहां से निकले एग्जिट से, फिर घुसते क्या बोलते उसको, एंट्री में घुस जाए, लगा रहे जब तक मंदिर बंद नहीं होता, लगा रहे ऐसा। यदि ऐसा करता तो क्या मानना पड़ेगा? उत्कंठा इसके अंदर है, वृत्ति इसकी है। नहीं तो आया एक अर्जी लगाने भगवान के आगे, भगवान तो देख लेना फलानी समस्या हो रही, बस होती छुट्टी। और वो एक क्षण के लिए जब मारामारी करता है, ऐसा लगता है पता नहीं कितनी उत्कंठा इसके अंदर है। जिस धक्का धक्की चलती है वहां पे देखा मैंने, धक्का धक्की, ऐसा लगता कितने उत्कंठित हैं ये लोग दर्शन के लिए, मानो इनके प्राण फटे जा रहे हो, प्राण निकले जा रहे हो। देखो ना, पता ना कैसे मारामारी करते हैं। एक बार दर्शन हो गया, दोबारा फिर चलो, अरे छोड़ो बहुत भीड़ है क्या बोलते हैं? पहली भीड़ में, पहली बार भीड़, दूसरी बार में अरे बहुत भीड़ है, चलो क्या हो गया, बस वापस चलो। ये समस्या है। परंतु भक्ति में क्या है? भक्तों की वृत्ति बढ़ती रहती है, तो लालसा बढ़ती रहती है, लालसा बढ़ती तो भी भगवान भी का अनुभव भी उनको वैसा ही बढ़ता रहता है। भक्ति के प्रभाव से प्रेम जब भक्ति के प्रभाव से जब उस भक्त के हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, किसी किसी समय शरीर की कोई एक इंद्रिय से लुप्त हो जाती है। जब भगवान की भक्ति के प्रभाव से हृदय भक्ति का आविर्भाव होता है, फिर जब भगवान का दर्शन आदि करता है, तो कभी कभी क्या होता है, एक इंद्रिय की चेष्टा लुप्त हो जाती है, इंद्रिय काम नहीं कर पाती।
दर्शन कर रहा था, अश्रु धारा बही, आंख जो इंद्रिय काम अब नहीं कर पा रही। कभी कभी श्रवण किया, श्रवण ऐसे भाव विभोर हुआ, अब वो ऐसे डूब गया, नीलम में डूब गया, अब कौन क्या कह रहा है पता ही नहीं उसको। इसे कहते कभी कभी एक इंद्रिय की चेष्टा लुप्त हो जाती है, उसमें भक्त है, भक्त कभी कभी अपने अंगों में विस्मरण सा हो जाता है, विस्मरण। ठाकुर सामने खड़ा हुआ है, दर्शन कर रहा है, और ऐसा खो गया, होश नहीं, मैं खड़ा हूं, कोई यहां धक्का मारता है, वहां लुढ़क जाता है, यहां धक्का मारता है, वहां चला जाता है, कभी आगे कभी पीछे, है ना, पुतला धक्का मार दो तो वो सरक जाता है, मुझे पता नहीं, परंतु वो धक्का मार रहा है, मैं आगे कौन है, पीछे कौन है, दाएं कौन है, भाई होश नहीं उसको, कभी ऐसा हो जाता है, उसको अपने अंग का विस्मरण हो जाता है, मैं कहां खड़ा हूं, मैं कौन हूं, क्यों हो जाता है, क्योंकि उस समय उसकी वृत्ति कहां लग जाती है, कहां लग जाती है, भगवान में लग जाती है। कान की वृत्ति, कीर्तन सुना, वृत्ति कहां चली गई, कहां वृत्ति चली गई, भगवान में। अब कौन क्या बोल रहा है पता चलता है, पता चलता है कि कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कान में लीड लगा रखा है और रेल पुल पाल कर रहा है, मस्ती में ट्रेन भाव भाव करे जा रही है, उसको मस्त है, छुट्टी उसकी, होता ना है? तो इसलिए क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर कभी कभी क्या होता है, किसी इंद्रिय का अपने विषय को ग्रहण करने सामर्थ्य लुप्त हो जाता है। आंख है, आंख की वृत्ति क्या होती है, देखना। अब बहुत दर्शन करते 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 उसी वृत्ति लुप्त हो गई। इसी वृत्ति क्या है, दर दर्शन करना, सामने को खड़ा भी अपना व्यक्ति पहचान नहीं पाएगा, सामने अपना व्यक्ति भी वो खड़ा हो और पहचान नहीं पाएगा, आंख खुली भी है उसकी, क्योंकि उसमें वृत्ति क्या है उसकी, भगवान की चली गई है, तो उसमें ये वस्तु को देख नहीं पाएगा वो। हर विषय ऐसा ही है, जिह्वा का भी कहो, चाहे वो कर्ण कहो, चाहे नासिका कहो, बस जो जिस इंद्र की वृत्ति भगवान लग जाती है, वो इंद्र की वृत्ति क्या हो जाती है, सुप्तवत। किस चीज के लिए, जगत की वस्तुओं के लिए वो वृत्ति सुप्तवत हो जाती है, क्योंकि अब वृत्ति कहां लग गई है, वो अब भगवान में लग गई। इसलिए उसमें भक्त को कोई पागल बोल देता है, कोई मतवाला बोल देता है, पागल हो गया है। वास्तव में होता क्या है, उसकी वृत्ति वहां है नहीं, वृत्ति की इंद्रिय तब तक काम करेगी जब तक वृत्तियां साथ में है। मन की वृत्ति, ये मन की वृत्ति के हटके के और चली गई तो हमारा ना आंख काम करेगी, न कान काम करेगा, न नाक काम करेगी, न मुंह काम करेगा। यह है भक्ति की विशेषता।